वेलकम स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है सुनील मिश्रा की मैथ्स क्लास में। आज मैं आपको आईएससी क्लास 11th का सिलेबस बता रहा हूँ। जो न्यू सिलेबस आपका आया है उस सिलेबस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ बहुत फास्ट। ठीक है, आपका जो अब टोटल पेपर होगा रिटन वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होगा। प्रोजेक्ट वर्क में आपका वाइवा भी होगा, प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा आपको। ठीक है, दोनों को मिला करके और कुछ चीज़ें होंगी। वाइवा आपका एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, उससे आपको 20 मार्क्स गेन होंगे। और 80 मार्क्स का जो डिवीजन किया गया, सेक्शन ए 65 मार्क्स का रिड्यूस कर दिया गया है और 15 मार्क्स का सेक्शन बी है, 15 मार्क्स का सेक्शन सी है। बी 80 मार्क्स में आपको सेक्शंस में कुछ करना होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका सेक्शन ए में कुछ भी रिड्यूस यहाँ पे सेट फंक्शंस में कुछ खास रिड्यूस नहीं हुआ है। अगर कुछ रिड्यूस हुआ है तो आप अपनी बुक से मिला सकते हैं। बुक में फ्रंट में आपका पूरा सिलेबस लिखा होता है, उसमें जो रिड्यूस हुआ है वो आपका हुआ है दिस वन, स्केच ऑफ ग्राफ्स। जो ये पोर्शन है ये आपका रिड्यूस हो गया है। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री में जो यूनिट सर्किल आपको आता था वो रिड्यूस कर दिया गया कि यूनिट सर्किल के क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछे जाएंगे या उसके प्रूविंग नहीं आएगी। पहले भी इसके क्वेश्चंस कम आते थे बट अब बिल्कुल नहीं आने, आपको पढ़ना नहीं है। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स वो नहीं आएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इसे समझने में आपको काफी मेहनत करनी पड़ती थी। इसके बाद जो एक जर्नल सोल्यूशन है वो बंद हो गया है। जनरल सॉल्यूशन बहुत अच्छी चीज है, बंद हो गया। जनरल सॉल्यूशन का मतलब है एक्स की वैल्यू निकालना। आपको साइन ए स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करके पूरी एक एक्सरसाइज है इसकी, वो एक्सरसाइज कंप्लीट स्किप करनी है। लास्ट में मैंने आपको एक्सरसाइज की नेमिंग दे दी है, तो वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज भी आपको नहीं पढ़नी होंगी। एंगल एंड आर्क एंगल्स, ये पूरा पोर्शन आपका स्किप कर दिया गया है। पहले इस कुछ सालों पहले ये सिलेबस नहीं होता था बट ऐड किया गया है, लेकिन इस साल ये भी रिमूव कर दिया गया। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको ग्राफ्स नहीं पढ़ने हैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ना स्केचेस पढ़ने हैं। साइन कॉस एक्स एक्स भी इंक्लूडेड, वो भी नहीं करना है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये वही पोर्शन जिस पे मैं अभी भी आपको डिस्कस कर रहा था वो नहीं आ रहा है। और लीनियर इक्वेशंस ऑफ द, ये भी। इस ट्रिग्नोमेट्री में काफी एक्सरसाइजेज आपकी स्किप हो गई हैं। मैं एमएल अग्रवाल बुक का कुछ एक्सरसाइजेज आपको बता दूंगी क्योंकि ये एमएल अग्रवाल से ही मैं आपको कंसिडर करा रहा हूँ इस वक्त। अलजेब्रा में आपका इनइक्वालिटीज ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो लोकस के क्वेश्चंस होते थे ये काफी टफ क्वेश्चंस होते हैं, वो नहीं आ रहे हैं। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी नहीं आ रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है आपका, बट ये चीज नहीं आ रही, यानी एक एक्सरसाइज यहाँ से भी रिमूव हो गई है। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको दे रहे हैं फ्रेमिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स तो आ रहा है, बट कॉम्प्लेक्स अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर ऑफ द फॉर्म अल्फा क्यूब बीटा क्यूब या अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के जो रूट्स हैं वो नहीं आ रहे हैं। यानी एक बहुत अच्छा पोर्शन इसमें आपको रिड्यूस कर दिया है इन्होंने टिपिकल क्वेश्चंस का। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन में रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स ये सब आ रहा है आपका। इसके बाद इनइक्वालिटी की बात करूंगा। जी हाँ, इनइक्वालिटी में आपको लीनियर इनइक्वालिटीज नहीं आ रहे हैं, इसके ग्राफ नहीं आ रहे हैं, आपको ड्रॉ नहीं करना है। उसके बाद इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग रेशनल एक्सप्रेशन, ये लास्ट एक्सरसाइज में आता है, वो भी नहीं आ रहा है। आपको सिंपल क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज मिलेंगी जो कि आप पहले भी इनइक्वालिटीज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कोई बहुत ज्यादा डिटेल इन्होंने स्किप नहीं कराया है, बट ये बता दिया है कि सर्कुलर परमुटेशन नहीं आएगा। पूरी एक एक्सरसाइज है आपकी सर्कुलर परमुटेशन में, वो नहीं आ रहा है। और साथ में मिक्स्ड प्रॉब्लम ऑन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इसकी कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज तो नहीं है, बट हाँ इनके जो मिक्स क्वेश्चंस हैं वो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बायनोमियल एक्सप्रेशन में सब कुछ आ रहा है आपका। सीक्वेंस सीरीज में भी बहुत स्किप नहीं, बट सीक्वेंस सीरीज में आपका अर्थमेटिक ज्योमेट्रिको सीरीज नहीं आ रही है। इसके भी काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते थे, लेकिन स्पेशल सीरीज का यूज है तो वो आपकी एक्सरसाइज आएगी। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं बता दूं स्लोप ऑफ ग्रेडियंट ऑफ लाइन ये नहीं है आपके सिलेबस में। इसके बाद आपका कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, ये सारी चीजें नहीं है। वेरिएशन देखिए सब कट किया हुआ है मैंने, 1 2 3 4 टॉपिक कट हैं। इसके बाद इक्वेशन ऑफ फैमिलीज ऑफ लाइन भी नहीं आ रहा है। क्लियर? और आपको इक्वेशन ऑफ लोकस भी नहीं है। इक्वेशन ऑफ लोकस भी आपके सिलेबस में नहीं। इक्वेशन ऑफ लोकस नहीं है, लोकस से आपको काफी प्रॉब्लम होती थी, वो भी आसान हो गया। टेंजेंट में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी नहीं है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल नहीं है, ये सर्किल का पार्ट है। तो ये भी आपकी दो एक्सरसाइजेस कम हो जाती है यहाँ पे। इसके बाद कैलकुलस की बात करते हैं। कैलकुलस में
लिमिट्स इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। 12th में भी ये पोर्शन रिड्यूस कर दिया गया है, यानी जो लिमिट्स आपको एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन है वो नहीं निकालना है, तो इजी लिमिट्स मिल रही हैं आपको। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपको दिया हुआ है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में आपको जो सेंटर जिसका 0 0 होता है वो तो पोर्शन में है, बट अगर आप सेंटर चेंज कर दोगे किसी इक्वेशन का तो वो क्वेश्चंस नहीं, यानी इसमें भी आपको 2 एक्सरसाइजेस रिड्यूस हो रही हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, ये एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आपकी रिड्यूस हो रही है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, रफ स्केच आ रहे हैं यहाँ पे। आपका टेंजेंट नॉर्मल सिलेबस में पहले से नहीं था, बट सेंटर बहुत सिंपल पैराबोला आ रहा है, सिंपल एलिप्स आ रहा है और सिंपल हाइपरबोला आ रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है आपके लिए। इसके बाद आपको दिया है कंडीशन दैट y इक्वल टू mx प्लस सी इज अ टेंजेंट टू द कोनिक। जनरल इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड लोकस प्रॉब्लम्स, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये भी आपके लिए काफी अच्छा पोर्शन छूट गया है। मैं आपको बता दूं, जो बच्चे आईआईटीज के कंपटीशन की तैयारी करेंगे उनको ये सारे जो स्किप किए हुए हैं वो भी पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज वो स्टडी इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आईआईटी ने अपना सिलेबस रिड्यूस नहीं किया और वो करेगा भी अभी नहीं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो आप लोग देंगे 2022 में, तो उसमें आपको ऐसा रिड्यूस सिलेबस नहीं मिलेगा, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स में प्रॉब्लम बहुत इजी कर दिया उन्होंने, डेसाइल परसेंटाइल मोड ऑफ ग्रुप्ड एंड अनग्रुप डाटा, ये काफी सिंपल हो गया है आपके लिए। अब आपको केवल क्वार्टाइल और मीडियन ही फाइंड करना होगा। इसके बाद आते हैं कोरिलेशन एनालिसिस में। कोरिलेशन रिलेशन एनालिसिस में भी इजी हो गया है, बिकॉज आपको अब 2 फॉर्मूले और एक्स्ट्रा एक एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड रैंक कोरिलेशन बाय स्पियर्समैन। ठीक है, अब आपको केवल बस रिग्रेशन कोरिलेशन एनालिसिस का केवल कार्ल पियर्सन वाला फॉर्मूला ही लर्न करके एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद इंडेक्स नंबर पे आते हैं। इंडेक्स नंबर पे इन्होंने कुछ खास नहीं किया है। इफ द पीरियड इज इवन देन द सेंटर्ड मूविंग एवरेज टू बी फाउंड नोट एंड प्लॉटेड, इसमें आपको इवन नंबर वाले मूविंग एवरेज के क्वेश्चंस रिमूव कर दिए हैं, तो बहुत लेंदी क्वेश्चंस थे वो रिमूव हो गए। इतना ही आपका इसमें है। और मैं अभी आपको एक्सरसाइज की इमेज भेज देता हूँ, कौन कौन सी एक्सरसाइज नहीं आ रही हैं, तो आपको बहुत ही सिंपल हो जाएगा समझना कि क्या आपके सिलेबस में कौन सी एग्जैक्ट एक्सरसाइज आपको पढ़नी है, अगर आप एमएल अग्रवाल बुक से करते हैं। अदरवाइज आप अपने अदर बुक से करते हैं, आरडी शर्मा से लगा रहे हैं, आरएस अग्रवाल से लगा रहे हैं, या गुप्ता बंसल की बुक से लगा रहे हैं, तो आप इजिली इन टॉपिक्स को कवर करिएगा। उसमें टॉपिक हेडिंग वाइज एक्सरसाइज दी गई है, वो छोटी छोटी एक्सरसाइज होंगी, उनको आप रिमूव कर दीजिएगा। और अगर आपको समझ में आ गया, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसको शेयर करिए एंड थैंक यू।